नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। मोहिनी एकादशी की महिमा, महात्मा की कथा श्रवण करने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। भगवान मोहिनी के अवतार से जुड़ी हुई यह एकादशी है, जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। 1 करोड़ एकादशी व्रत करने का फल इस मोहिनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा इस मोहिनी एकादशी की है। भक्तों कहते हैं कि एकादशी व्रतों की महारानी है। एकादशी जो है जन्म जन्मांतर के पापों को, तापों को, अपराधों को नष्ट करती है। इतनी बड़ी महिमा है एकादशी की। एक बार भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा है कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने बरुथनी एकादशी की कथा सुनाई। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की क्या महिमा है, क्या नाम है, इसकी क्या कथा है, कथा करने से क्या फल प्राप्त होता है, विस्तार पूर्वक सुनाइए। ऐसा युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भ्राताश्री, युधिष्ठिर जी बड़े भैया हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो भ्राताश्री बोल करके युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भ्राताश्री, बड़े भैया, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। इस एकादशी के नाम से ही इतनी बड़ी महिमा है कि धोखे से भी यदि कोई मोहिनी एकादशी का व्रत कर लिया है तो उसे संपूर्ण पुण्य प्राप्त होते हैं और उसके जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। पूर्व काल में, त्रेता युग में, भगवान श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा है। भगवान श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, जब मैंने रावण का वध किया तब से मेरे शरीर में एक जलन है, मेरा पूरा शरीर जलता है, मुझे बार बार पीड़ा होती है। न जाने क्यों मेरे मन में लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, कोई बहुत बड़ा दोष किया है, जिसके चलते मुझे पीड़ा हो रही है। भक्तों, यहाँ पर आप ध्यान देवें, रावण के वध करने के बाद रावण ब्राह्मण था, तो रावण का जब भगवान ने वध किया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भगवान श्री राम के दाहिने हाथ के हथेली पर एक बाल निकल गया था, एक बाल निकल करके आया था। वह बाल भगवान राम को बड़ा पीड़ा, कष्ट दे रहा था। भगवान को क्या कष्ट, परंतु वो तो लीलाधर हैं। लीला करने के लिए, संसार को बताने के लिए भगवान ने ये लीला किया है। भगवान के दाहिने हाथ पर जो बाल निकला हुआ था वह अत्यंत कष्ट और पीड़ा दे रहा था भगवान को। वह बाल कोई और नहीं था, भगवान ने रावण का वध किया था, वह ब्रह्म हत्या ही बाल के रूप में भगवान राम की हथेली पर आया था। भगवान श्री राम ने कहा, हे गुरुदेव, इसका कोई प्रायश्चित कोई प्रायश्चित बताइए। महर्षि वशिष्ठ ने बड़ा सुंदर एक कथा सुनाया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे प्रभु, हे राम, आप संपूर्ण तीर्थों में वास कीजिए। महर्षि वशिष्ठ के कहने पर भगवान राम संपूर्ण तीर्थों में वास करते हैं, संपूर्ण तीर्थों में जाते हैं, वहां पर निवास करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं।
परंतु ब्रह्म हत्या का जो बाल था वह समाप्त नहीं हुआ। एक बार संपूर्ण तीर्थों से होते होते भगवान श्री राम नैमिषारण्य तीर्थ में आते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में प्रभु आए हैं और वहां पर आकर के भगवान श्री राम ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत किया है और मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा और मोहिनी एकादशी व्रत का प्रभाव से भगवान श्री राम के हथेली पर जो बाल था ब्रह्म हत्या का, वह बाल नष्ट हो गया, खत्म हो गया। इतनी बड़ी महिमा है भक्तों। भगवान श्री राम को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा था और उन्होंने मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। कितनी बड़ी महिमा है इस मोहिनी एकादशी की। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, आपके तो नाम लेने मात्र से जीव भवसागर से तर जाता है। आप साक्षात परमात्मा हैं, साक्षात प्रभु हैं। आपको तो पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता है, पर यह आपका बड़प्पन है, यह आपकी दयालुता, यह आपकी महानता है प्रभु कि आप अपने पाप के प्रायश्चित के बारे में पूछ रहे हैं। तुलसीदास जी ने भी भगवान श्री राम के लिए कहा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। भगवान के नाम लेने मात्र से संपूर्ण पाप का नाश होता है। तो ऐसे प्रभु हैं, फिर भी वह अपने पाप के प्रायश्चित के बारे में पूछ रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि प्रभु आपने जब पूछा ही है तो मैं आपको एक कथा, इतिहास की कहानी बता रहा हूँ, कथा बता रहा हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है, व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होता है मोहिनी एकादशी का व्रत करने से। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक नगर में एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जिसका नाम था द्युतिमान। द्युतिमान राजा प्रतापी था। उस राजा के राज्य में जितने लोग थे सब वैष्णव भक्त थे। उसी के राज्य में धनपाल नामक एक वैश्य था। वह भगवान विष्णु का भक्त था, नारायण भक्त था। वह वैश्य धर्मात्मा था, दीन दुखियों पे दया करता था। उसने अन्न क्षेत्र खुलवा रखा था, सब लोग आकर के भोजन करते थे। उसने बहुत सारे कुएं, सरोवर, बावली, जल प्याहू खुलवा रखा था, लोगों का सेवा करता था, नर में नारायण का दर्शन करता था। वह धनपाल राहगीरों के लिए उसने वृक्ष लगवा रखे थे, लोग छाया में आकर के विश्राम करें। उसके 5 बेटे थे। 5 बेटों में से सबसे छोटा पुत्र का नाम था धृष्ट बुद्धि। जैसा नाम जथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण था। वह महान पापी था। धृष्ट बुद्धि माता पिता का आज्ञा नहीं मानता था, जुआ खेलता था, कुकर्म करता था, वेश्यावृत्ति करता था, चोरी करता था, राजा का धन चुरा चुरा करके बेच देता था। अपने पिता का ही धन बेचने लगा। उससे त्रसित होकर के, दुखी होकर के धनपाल ने उसे अपने घर से निकाल दिया कि जा, तुझ जैसे पुत्र के न रहने से ही हमारा घर ठीक रहेगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय।
पुत्र है और सुपुत्र नहीं है तो भी पुत्र का कोई सुख नहीं है, और पुत्र कुपुत्र निकल जाता है तो भी बड़ा कष्ट होता है। इसलिए वह धनपाल ने कहा कि तू मेरे यश कीर्ति, मेरी भक्ति को प्रभावित कर रहा है, तेरे रहने से मेरा घर बड़ा दूषित हो रहा है, इसीलिए जा मेरे घर को छोड़ करके चला जा। धनपाल ने अपने छोटे पुत्र धृष्ट बुद्धि पापी को घर से निकाल दिया। घर से निकल गया, उसके पास धन रुपये पैसे जब तक थे तब तक उसके मित्रों ने उसका साथ दिया। जब उसका धन संपत्ति सब समाप्त हो गया तो उसके मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ करके सब जाने लगे। ये सच्चाई है, कड़वा सच है ये संसार का। सभी होते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, सभी होते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जब आपके जीवन में दौलत होती है, शोहरत होती है, धन वैभव होता है तो सारे लोग आपके मित्र होते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आपके घर वाले ही आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। उसके सगे मित्र जितने लोग थे सब लोग उससे दूरी बना लिए, सब लोग छोड़ दिए। अब तो वह भूख लगता था तो भटकता था, भीख मांगने लगा। भीख मांगते मांगते भी वह पेट का गुजारा नहीं कर पा रहा था तो उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। चोरी करता था, चोरी करते करते गलत लोगों का संगत उसको लग गया और चोरी करते करते वह व्यभिचार भी करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। एक दिन की बात है, चोरी करता हुआ पकड़ा गया। राजा ने उसे चेतावनी दिया कि देख, एक बार तुझसे गलती हुई है, अब मैं छोड़ देता हूँ, अगर दोबारा चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो तुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पर उसका स्वभाव था। फिर कुछ दिनों बाद उसने चोरी करना प्रारंभ किया। चोरी करते करते एक दिन की बात है, वह दोबारा चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा ने उसे जेल में बंद करवा दिया। जेल में उसे बड़ा कष्ट, भारी पीड़ा हो रही थी। जेल में वह दुखी था। राजा से विनती किया, मुझे जेल से बाहर निकाला जावे। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा कि जा, तुझे जेल से मैं मुक्त करता हूँ, जेल से निकाल देता हूँ, परंतु मेरे राज्य को, मेरे नगर को छोड़ करके चला जा, वापिस मेरे नगर में दिखाई नहीं देना। उसने, राजा ने उसे जेल से मुक्त करवाया, जेल से छुड़वाया। वह धृष्ट बुद्धि राजा के नगर को छोड़ करके चला गया, घनघोर जंगल में चला गया। घनघोर जंगल में जाकर के उसने पशुओं को, पक्षियों को मार मार करके, शिकार करके उनका मांस खाता था। मांसाहार करने लगा, शराब पीने लगा और व्यभिचार करने लगा। एक दिन की बात है, किसी ने, कोई भी शिकार उसे नहीं मिला, कोई पशु पक्षी वन में, जंगल में दिखाई नहीं दिए। वह भूख और प्यास से आकुल व्याकुल होकर के वह भटक रहा था। बहुत भूख, जोर से भूख लगी थी, पीड़ा थी। भूखा प्यासा धृष्ट बुद्धि घूमते घूमते ऋषि कौंडिन्य के आश्रम पर पहुंच गया। ऋषि कौंडिन्य के आश्रम पर वह जाता है। ऋषि कौंडिन्य, वैशाख मास चल रहा था, बड़े तपस्वी, बड़े साधक थे ऋषि कौंडिन्य। वैशाख मास का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनका वस्त्र गीला हुआ था, वस्त्र भीगा था, गीला था। हवा का झोंका चला। हवा के झोंके से महर्षि के जो अंग पर वस्त्र था, गीला वस्त्र, उसमें से कुछ जल की बूंदे इस पापी धृष्ट बुद्धि के ऊपर पड़ी और संत के अंग का, वस्त्र का जो जल इस पापी धृष्ट बुद्धि के ऊपर पड़ा, उस संत के प्रताप से
इस पापी के अंदर सद्बुद्धि जागृत हुआ। इसको याद आया कि मैं तो बहुत अच्छे कुल खानदान में पैदा हुआ था और मैं कितना बड़ा पाप अत्याचार कर रहा हूँ। उसे सद्बुद्धि आ गई। आंखों में आंसू ला करके कौंडिन्य ऋषि के चरणों में वह दुष्ट बुद्धि गिर जाता है और रोता बिलखता हुआ ऋषि से अपने दुख, अपने पापों को बताता है। बोलता है, हे ऋषिवर, आकाश के तारों को गिनना संभव होगा, परंतु मैंने इतने पाप किए हैं कि मेरे पापों को कोई गिन नहीं सकता है। मैंने मांस खाया है, मैंने वैश्यावृत्ति किया है, मैंने शराब पिया है, मैंने चोरी किया, डकैती डाला, व्यभिचार किया। हे ऋषिवर, मेरा जन्म उच्च कुल, धार्मिक कुल में हुआ था, परंतु मैंने पूरा जीवन पाप कर्मों में बिताया है। हे ऋषिवर, आप तो साक्षात दया के सागर, करुणा के सागर हैं। कृपा कीजिए और मुझे पापी को पापों से मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। हे ऋषि, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, आप कोई उपाय बताइए। ऋषि को दया आ गई और ऋषि ने कहा, जो संतों का संग करता है ना भक्तों, उसके सारे जीवन के रंग बदल जाते हैं। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन के रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन के रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन के रंग। जो संतों का संग करता है उसके जीवन के रंग बदल जाते हैं। बड़ा ऋषि करुणावान दयावान थे। ऋषि को दया आ गई। ऋषि ने कहा, चिंता मत कर, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो मोहिनी एकादशी है, उस एकादशी का तो निराहार निर्जल व्रत कर। व्रत के नियम को बताया और वह पापी दुष्ट बुद्धि मोहिनी एकादशी का व्रत किया। ऋषि की करुणा, आशीर्वाद और मोहिनी एकादशी के प्रताप से एकादशी का व्रत करने मात्र से उस नष्ट बुद्धि के संपूर्ण पाप जल करके राख हो गए, संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और वह दुष्ट बुद्धि जीवन में भगवान की भक्ति को प्राप्त किया और दुष्ट बुद्धि के पाप नष्ट होते ही भगवान श्री हरि विष्णु का जो वाहन है गरुड़ के ऊपर बैठ करके दुष्ट बुद्धि भगवान के परम वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। दुष्ट बुद्धि के इतने सारे पाप, जन्म जन्मांतर के पाप इस मोहिनी एकादशी के व्रत करने से नष्ट हुए और वह गरुड़ के ऊपर बैठ करके भगवान के विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। भक्तों, यह एकादशी की व्रत की महिमा वैष्णव के लिए वरदान है। यह एकादशी 18 मई 2024 शनिवार को 11:23 पर प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि की समाप्ति 19 मई 2024 रविवार को दोपहर में 1:50 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। एकादशी की जो पारण करना है वह 20 मई 2024 सोमवार को एकादशी का पारण करना है। सोमवार को सोम प्रदोष भी है। जो लोग सोम प्रदोष का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, उन्हें इस एकादशी का पारण
भगवान का चरणामृत लेकर के करना है। जो लोग सोम प्रदोष और सोमवार का व्रत नहीं करते हैं तो उन्हें केवल चावल लेकर के, चावल के कुछ दाने लेकर के व्रत का पारण करना है। और एकादशी की पारण में गौदान, गाय को कुछ हरा घास खिलाना चाहिए अथवा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, सीधा दान करना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए। ये सब करने से एकादशी के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। भक्तों, यह एकादशी की व्रत आप सभी अवश्य करें। यह मोहिनी एकादशी परम पावन, परम दुर्लभ और भगवान विष्णु के भक्ति को प्रदान करने वाली यह एकादशी है। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।